देश में आए दिन नेताओं ने अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। कुछ अपने बिगड़े बोल के चलते सुर्खियों में बने रहे, तो कुछ विवादित बयान देकर जानबूझकर सुर्खियां बटोरते हैं। इन्होंने चुनावी रैलियों में या सोशल मीडिया पोस्टों या मीडिया के सवालों के जवाब में विवादास्पद टिप्पणियां की। इनमें हर दल के नेता शामिल रहे। पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कई उम्मीदवारों ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। कई इतिहास को बदल देते हैं, कई विज्ञान को चुनौती देते हैं। तो आइए आज हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको दिखाते हैं कि किन किन नेताओं के चुनावी रैलियों में बिगड़े बोल और कौन बना अपने इन विवादास्पद टिप्पणियों की वजह से सुर्खियों में। 2019 आम चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और मोदी अमित शाह के नेतृत्व में दोबारा सत्ता पर विराजमान होने के बाद भाजपा नेताओं के बिगड़े बोल देखने को एक बार फिर से मिल रहे हैं। आपको ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए और भाजपा ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम किया। साथ ही भारत की वर्तमान परिस्थिति को लेकर भी नेहरू को जिम्मेदार बताया। अब तो नेताओं के निशाने पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी। जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि देश के जनसेवक जब हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं छोड़ते तो गांधी जी कैसे बच पाएंगे। लगता है कि नेताओं ने इतिहास और विज्ञान के साथ धर्म पर पीएचडी कर रखी है। शुरुआत की जाए तो सबसे पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव बर्मन से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक। विप्लव देव का जिक्र किया जाए तो महोदय ने कहा था कि महाभारत काल में इंटरनेट था, जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा नेताओं ने राजनीति की सारी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। उसमें शामिल हैं केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर समेत गृह मंत्री तक। केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह ने कहा, 10 बजे के पहले मतदान करेंगे। तो मित्रों, बटन दबाओ, तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने रैली में समर्थकों के साथ नारा लगाते हुए कहा कि देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। वहीं प्रवेश वर्मा ने कहा कि ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। केजरीवाल जैसे नटवरलाल, ये केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं। इस पर आप सुप्रीमो केजरीवाल ने पलटवार किया। मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, तो रोज शाम को जाके थोड़ी देर उनसे बैठ के पूरे दिन की बात करता हूँ। उनको बहुत दुख हो रहा था। उनका यही कहना था कि उनका बेटा कट्टर देशभक्त है, उनका बेटा आतंकवादी नहीं है। अब इस सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े भी शामिल हो गए। भाजपा सांसद एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। इस बार उन्होंने महात्मा गांधी पर निशाना साधते हुए उनके स्वतंत्रता आंदोलन को ड्रामा करार दिया है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि भारत में ऐसे लोगों को महात्मा कैसे कहा जाता है। बेंगलुरु में शनिवार को एक रैली को संबोधित करते हुए पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को अंग्रेजों की सहमति और समर्थन के साथ स्टेज किया गया। साथ ही उन्होंने कहा, इनमें से किसी भी तथाकथित नेता को पुलिस ने कहीं नहीं पीटा। इनका स्वतंत्रता आंदोलन एक बड़ा ड्रामा था। इसका मंचन अंग्रेजों की मंजूरी के साथ किया गया। ये वास्तविक लड़ाई नहीं थी। उन्होंने महात्मा गांधी की भूख हड़ताल और सत्याग्रह को भी ड्रामा करार दिया। पूर्व मंत्री के इस बयान को लेकर बजट सत्र के दौरान लोकसभा में जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद में कहा, दुनिया जिनको पूजा करते हैं, आज वो महात्मा गांधी को यहाँ गाली दिया जा रहा है। महात्मा गांधी को ये कहते हैं कि सत्याग्रह ये नाटक था। सर, ये रावण की औलाद, ये रावण की औलाद है। चुनाव के अंतिम दौर में एक तीखी बहस छेड़ दी है। ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस ने कहा था कि शहीदों का अपमान करना भाजपा के डीएनए में है। दिल्ली चुनाव में केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, केजरीवाल अब एकदम मासूम चेहरा करके पूछ रहे हैं कि क्या मैं आतंकवादी हूं। यही पूछ रहे हैं ना कि क्या मैं आतंकवादी हूं। तो आतंकवादी हो
इसके बहुत सबूत है। आपने खुद कहा था मैं अराजकवादी हूँ। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। वहीं अमित शाह चुनावी रैली के दौरान विपक्षियों पर तंज कसते हुए कहा कि ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। एक और ये लोग इकट्ठा हुए हैं, ये राहुल बाबा एंड केजरीवाल एंड कंपनी, जो मानते हैं कि इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति होनी चाहिए, इस देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति होनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं, योगी ने गोली से मारने की बात तक कही। लेकिन शिव भक्तों पर गोली चलाएगा कोई व्यक्ति, दंगा कराएगा, गोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने कहा, कांग्रेस का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि भारत को भूख हड़ताल और सत्याग्रह की वजह से आजादी मिली है। ये सच नहीं है। अंग्रेज सत्याग्रह की वजह से देश छोड़कर नहीं गए थे। अंग्रेजों ने परेशान होकर आजादी दी थी। इतिहास पढ़ने पर मेरा खून खौलता है। ऐसे लोग हमारे देश में महात्मा बन जाते हैं। गौरतलब है कि देश में नेताओं ने आजकल जनता के सेवा के बदले ज्यादा धन अध्ययन में लगा दिए हैं। खास बात यह है कि जब प्रधानमंत्री कपड़े से पहचान कर लेते हैं। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। होना भी चाहिए, क्योंकि आम लोग कपड़ों से किसी को पहचान सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो आपकी तरह दूरदर्शी नहीं है। आप तो राष्ट्र सेवक हैं, आप गलत हो ही नहीं सकते। गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता कानून को लेकर भाजपा के तमाम नेताओं ने गांधी जी का गलत इस्तेमाल किया था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के वैशाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी ने 26 सितंबर 1947 में प्रार्थना के दौरान कहा था कि महात्मा गांधी ने 26 सितंबर 1947 को कहा, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू सिख हर नजरिए से भारत आ सकता है, उसको नौकरी और जीवन का सुख देना, नागरिकता देना आजाद भारत का पहला कर्तव्य है। क्योंकि वर्तमान में नेताओं ने इतिहास को भी गलत तरीके से पेश किया है। उस बयान पर आप उसकी सच्चाई को परखते नहीं हैं। अगर आपको इतिहास को सही से जानना है, इतिहास को पढ़िए और जानिए, क्योंकि इतिहास दोनों को याद करता है। इस बयान के बीच भारतीय राजनीति में रजत के लालू प्रसाद यादव को याद किया जाना चाहिए। खास तौर पर बिहार में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी जी की मिमिक्री करते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आए थे। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। यादव के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।